मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे हम कर रहे थे टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने मीनिंग ऑफ कंज्यूमर कर लिया था और अब हम कर रहे थे ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट के अंदर बेटा हमने जो मतलब ये पढ़ा था कि कंप्लेंट जो है वो कौन कौन से केसेस के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो इसके अंदर अभी हमने किया था अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्टिव गुड्स। नेक्स्ट हम करेंगे डिफेक्टिव गुड्स मींस कौन कौन से केसेस के अंदर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वो टॉपिक्स हम सारे करेंगे। तो सेकंड नंबर है डिफेक्टिव गुड्स। कहते हैं एक कंज्यूमर जो है तब भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल कर सकता है अगर गुड्स क्या निकलती हैं, डिफेक्टिव निकलती हैं। सो डिफेक्ट में रिलेट टू डिफेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? क्वांटिटी से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी, पोटेंसी नहीं है मींस प्योरिटी नहीं है, मिलावट है, जैसे दूध के अंदर पानी नहीं मिला देते उस तरह की चीज़ हो जाती है, या गुड्स जो है जिस तरह की हमने मंगवाई थी उस तरह की नहीं निकली। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस इन अ पैकेट इफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट द सेम एज ओरिजिनली रिटन ऑन द पैक। लाइक क्वांटिटी जो पैक के ऊपर लिखी हुई है उस तरह की नहीं निकली है, या क्वालिटी अच्छी नहीं है। लाइक पैकिंग तो दिखाना कि 1 kg है बट उसके अंदर मटेरियल जो है वो कम निकलना, तो उस केस के अंदर जो है आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विसेज ली हैं और सर्विसेज अप टू द लेवल नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो अंडर दिस एक्ट द कंज्यूमर कंसर्न कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव और अंडररेटेड सर्विसेज। मीन्स सर्विसेज जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं दी, सर्विसेज के अंदर कमी निकली, तब भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे लाइक अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग लोन्स बाय बैंक्स। सारे कागज पूरे हैं, सारे पेपर्स पूरे हैं, हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड करवा दी गई है, फिर भी लोन देने के अंदर बैंक्स क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टचेस टू द क्लेम्स बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। सब कुछ प्रूफ हो चुका है कि हाँ जी इस तरह का क्लेम हुआ है, ये इस तरह से लॉस हुआ है, सब कुछ पूरा है, बट फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्लेम जो भी उन्होंने पे करना है उसको फाइनल टच देने के अंदर अननेसेसरी डिले कर रही है, तब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अननेसेसरी डिले इन सप्लाइंग गुड्स बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनीज। ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो है वो गुड्स की सप्लाई करने के अंदर डिले करी जा रही हैं, या इस जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल गलत बना के आ दिया या टेलीफोन डिपार्टमेंट ने गलत बिल बना के भेज दिया, तो उस केस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। प्राइस ज़्यादा चार्ज करना। कहते हैं कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जेस ऑफ प्राइस। कई बार जो है प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। लाइक दुकानदार कह देते हैं कि हाँ जी पैकेट के ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है प्राइस, ठीक है, तो बट वो अपनी मर्जी से कोई और प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। मान लो वहाँ तो लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर, बुक सेलर जो है वो 200 रुपीज़ एक बुक का चार्ज करता है, इवन उसका MRP जो है वो बुक के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 150। अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तब भी आप उस पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल जो है वो कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप जो है उस जो मतलब सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर वो आपसे ज़्यादा प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ हैजर्ड्स गुड्स। कहते हैं इफ द प्रोडक्ट कैन प्रूव हैजर्ड्स फॉर लाइफ आर सोल्ड विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है वो सेल करे जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए क्या है, खतरनाक हैं, ठीक है, तो वो भी बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए किसी भी तरह की कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसके कंटेंट क्या है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, फिर उसके मतलब उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बिना वो प्रोडक्ट सेल करे जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। सो सम ऑफ द हैजर्ड प्रोडक्ट्स क्या है, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है, कुकिंग गैस। लाइक अगर आप कुछ लेके आते हो, कोई प्रोडक्ट लेके आते हो इलेक्ट्रिकल, तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है, हर एक चीज़ बताई होती है। तो ठीक है, अगर इस तरह का कुछ भी नहीं बताया हुआ तब भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो।
ये थी ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। नेक्स्ट है 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। अब आपकी जो मतलब इन कंप्लेंट को सुनने के लिए 3 टायर जो है वो जुडिशियल मशीनरी बनी हुई है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन आते हैं, जिनके पास जाके आप अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे। तो ये हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। आपकी जो भी कंप्लेंट है बेटा, वो कंप्लेंट जो है वो जल्दी से जल्दी क्या करी जाती है, सॉर्ट आउट करी जाती है। उसको सॉर्ट आउट करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 3 मंथ्स, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी है, प्रोडक्ट चेक होना है, देन मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 5 मंथ्स। नेक्स्ट नंबर पे हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेंट जो है कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, 1 और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट और लीगल गार्डियन, और अगर कंज्यूमर की डेथ हो चुकी है तो उसका लीगल हेयर या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड। कंप्लेंट जो है किसके अगेंस्ट फाइल करी जाएगी, किसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट अभी हमने करा था, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स हैं। डिफेक्ट किसी की तरफ से भी हो सकता है, सेलर की तरफ से भी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी। डिफेक्ट किस तरह का, मीन्स क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी है, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट की फीस क्या होगी? कहते हैं कंप्लेंट की फीस जो भी कोर्ट ने मतलब फिक्स करी हुई है वही चार्ज जो है वो करी जाएगी। नेक्स्ट है रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब जो डिफेक्ट्स तो हुए हैं, अब उन डिफेक्ट्स को सही भी तो करना है ना, तो कंज्यूमर को क्या रेमेडीज मिलेंगी, क्या क्या रिलीफ जो है वो कोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है। फर्स्ट, कोर्ट क्या कहेगा, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। जो डिफेक्ट है, मान लो क्वांटिटी कम थी तो क्वांटिटी पूरी कर दो, ठीक है। क्वालिटी जो है वो अप टू दी मार्क नहीं थी तो क्वालिटी जो है बढ़ा दो उसकी, प्योरिटी कर दो प्रोडक्ट की। मींस इस तरह से वो कह देंगे कि जो भी डिफेक्ट है उन डिफेक्ट्स को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर वो क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स लाइक अगर कोई प्रेशर कुकर था या कुछ था जिसके अंदर डिफेक्ट आया या चीज़ अप टू दी क्वालिटी नहीं थी, तो वो क्या कहेंगे, ये वाला प्रोडक्ट वापस ले जाओ और नया प्रोडक्ट इसके बदले में जो है उन्हें क्या कर दिया जाए, प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो ले जाओ और नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनको दे दो। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ प्राइस। अगर कस्टमर ये कहता है कि नहीं मैंने तो इनसे प्रोडक्ट ही नहीं लेना, तो फिर वो कोर्ट ये भी कह सकता है कि उनको उनका प्राइस क्या कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। कि उनको उनका प्राइस जो है वो क्या कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए। नेक्स्ट है अवार्ड फॉर कंपनसेशन, कि उनको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करवा दी जाए, ठीक है ना। कि अगर मान लो किसी का कोई फिजिकल लॉस हो गया था इस वजह से, ठीक है, मान लो सेलर की नेग्लिजेंस की वजह से कंज्यूमर को किसी भी तरह की कोई फिजिकल इंजरी हुई है या कोई एनी अदर लॉस हुआ है, देन उसको उसकी कंपनसेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर सर्विसेज के अंदर कोई डेफिशिएंसी थी देन उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको अपना क्लेम नहीं दे रही है, ठीक है, उसके अंदर मतलब डिले करी जा रही है क्लेम पे करने के अंदर, देन कंज्यूमर कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास आउट कर सकता है कि इनके क्लेम्स इन्हें जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करके पे कर दिए जाएं। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या थी, जिसके अंदर वो मतलब कंज्यूमर को कह रहे थे कि गलत जो है उनको प्रोडक्ट या डिफेक्टिव जो है प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, जिसके अंदर उनको जो है कह रहे थे कि गिफ्ट स्कीम्स जो है वो लॉन्च करे जा रहे थे, मतलब कह रहे थे कि एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री, या अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थे, होर्डिंग करे जा रहे थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी। या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ये फॉलो करी हुई थी कि अगर आपने गैस कनेक्शन लेना तो आपको स्टोव भी साथ में परचेज करना पड़ेगा, कार सेलर को जो है वो साथ में कार के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को क्या करा जाए, रिमूव करा गया। मीन्स कोर्ट ये ऑर्डर दे सकते हैं कि अब इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो इफेक्ट के अंदर नहीं होंगी। नेक्स्ट है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड। जो भी खतरनाक चीज़ें सेल हो रही थी, कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि अब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई नहीं करे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे विड्रॉल ऑफ हैजल गुड्स फ्रॉम द मार्केट। कोर्ट ये भी कह सकता है कि अगर इसका कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट हुआ है किसी के ऊपर, तो कोर्ट इस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट से बिल्कुल विड्रॉ भी कर सकता है। सो इसका मेन क्या है पर्पस, कि इस तरह के प्रोडक्ट अब सेल के लिए ऑफर ही नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट। कहते हैं इन द एंड देयर इज अ प्रोविजन
प्रोविजन इन दिस एक्ट दैट द ट्रेडर शुड पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द विक्टिम कंसर्न। अगर किसी तरह का किसी भी पर्सन को कोई भी लॉस हुआ है तो उसको उसकी एडिक्वेट कॉस्ट जो है वो क्या करी जाएगी, पे करी जाएगी। तो ये रेमेडीज जो है कंज्यूमर को अवेलेबल करवाई जाएंगी कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो कल हम करेंगे बेटा कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।